अच्छा जी, आज आप लोगों का टॉपिक जो है वो नेटवर्किंग में मल्टीप्लेक्सिंग है। हाँ जी, मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ होती है? मल्टी के नाम से तो समझ आ गया, बहुत सारी। प्लेक्सिंग मतलब मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, वो किस तरह, किस चैनल के ऊपर, किस फॉर्म में जो है वो मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, इसकी टाइप्स हैं FDM, WDM, TDM एंड CDM। ये हमने इसको पढ़ना है। अब पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं, वो क्या चीज़ होती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ होती है? मल्टीप्लेक्सिंग जो है, मल्टीप्लेक्सिंग इज द टेक्निक विच अलाउज टू सेंड मल्टीपल सिग्नल्स ओवर अ सिंगल डाटा लिंक। मतलब मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं, एक सिंगल डाटा लिंक होता है, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। इन अदर सिंपल वर्ड के जो हम एक मीडियम यूज करते हैं ना, वो मल्टीपल सिग्नल्स को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, मल्टीपल सिग्नल्स को क्या कर रहा होता है? कैरी कर रहा होता है। इसमें टू टर्म्स आती हैं, एक होता है मग्स और एक होता है डी मग्स। जो ये वाली चीज है ना, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी डायग्राम क्लियरली, ये है मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब इसको हम मग्स कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स इस ये जो है दूसरा, इसको हम डी मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या, मग्स क्या है और डी मग्स क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। यहाँ पे आप देखें कि ये एक डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, इस पीसी से, इस पीसी से और इस पीसी से। मतलब 3 डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पीसी से, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से। ठीक है, अब मग्स का क्या काम है? मग्स का क्या काम है? मग्स का काम होता है कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल चैनल के ऊपर एक सिंगल सीक्वेंस में सेंड करना, मतलब मर्ज करके सेंड करना। ये मल्टीपल सिग्नल्स आए, यहाँ पे देखें, ये एक सिंगल चैनल के ऊपर सीक्वेंस वाइज मर्ज हो गए। मतलब अगर इसने पहला सेंड किया तो पहले वो हो जाएगा, दूसरा ये, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, तीसरा ये। मतलब कि एक सिंगल चैनल के ऊपर मल्टीपल सिग्नल को एक सिंगल चैनल के ऊपर कन्वर्ट करना। मल्टीपल सिग्नल्स एक सिंगल मीडियम के ऊपर मूव हो रहे हैं, उसको हम मग्स कहते हैं। फिर अगेन डीमग्स क्या होता है? एक सिंगल चैनल से अगेन मल्टीपल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाना, उस तकनीक को हम डीमग्स या डी मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीपल सिग्नल्स एक चैनल के ऊपर कन्वर्ट हो जाना। और डीमग्स क्या होता है? एक सिग्नल से, एक चैनल से जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं वो सेपरेट होके मल्टीपल चैनल्स में अगेन डिवाइड हो जाना। ठीक है, इससे बैंडविड्थ जो है वो कंट्रोल में रहती है। ये थी भाई मग्स और डी मग्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर क्या चीज है? मल्टीप्लेक्सर ये चीज है, आर डिवाइस दैट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल इनटू वन सिग्नल। मल्टीपल सिग्नल को वन सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये देखें भाई, ये मल्टीपल सिग्नल है, एक ही चैनल के ऊपर मल्टीपल सिग्नल्स मर्ज हो रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। और डी मल्टीप्लेक्सर उससे उल्ट हो जाएगा। और डी मल्टीप्लेक्सिंग आर डिवाइस दैट सेपरेट मल्टीप्लेक्स सिग्नल कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। ये सिग्नल सिंपल थे, ये अगेन उसी फॉर्म में आगे जैसे स्टार्ट थे। ठीक है, जैसे मॉडेम और डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कंसेप्ट था, वैसे ही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स, मेन टाइप्स हैं। एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। इसके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, एनालॉग में क्या आती हैं और डिजिटल में क्या आती हैं। जब आप एनालॉग की बात करते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे ना WDM लिखा हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ पे FDM आना था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, मतलब कि खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लीजिएगा ना। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी है तो यहाँ पे W लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मतलब दोनों जो है वो एनालॉग की कैटेगरी में आते हैं। और डिजिटल की क्या टाइप्स हैं? डिजिटल में वही आती है आपकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जब हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं ना, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों का कंसेप्ट लाजमी आता है। ये तो आप लोगों को वैसे बड़े अच्छे से पता चल गया होगा, हमने आपको लेक्चर दिया था क्लास में, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सिंक्रोनस
और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस यही चीज होती है ना, चंक्स की फॉर्म में डाटा जाना, और एसिंक्रोनस क्या होता है, 1 बाइट एट अ टाइम जो है वो सेंड हो रही है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट है जी आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप सिग्नल कॉन्सेप्ट वही रहना है, कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सिंग का वही रहना है, ठीक है, कि भाई सिग्नल्स, मल्टीपल सिग्नल्स आए, एक चैनल के ऊपर मर्ज हो गए, फिर डीमक्स ने क्या किया, सिग्नल, वन सिग्नल को मल्टीपल चैनल में अगेन सेपरेट कर दिया। लेकिन अब जो सिग्नल सेंड होंगे वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सेंड हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चूंकि एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, इसमें क्या है, एवरी इनपुट सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विद अ कैरियर फ्रीक्वेंसी टू चेंज इट करेक्टर्स। मत करेक्टरिस्टिक्स इसमें ये है कि आप जो सिग्नल्स कैरी कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जो है वो हम ले रहे हैं। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर जो है वो काम करता है। ये आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम देखें, ये वाली डायग्राम देखें, फोन है, एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, कैरियर F1, कैरियर F2, कैरियर F3, ठीक है। अब ये क्या चीज कर रहा है, जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग है, ये डिफरेंट सिग्नल्स जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स जा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में दो चीज आती है ना, एम्पलीट्यूड और क्रस्ट और ट्रफ जो है वो दोनों इसी चीज में ही आते हैं। अच्छा, अब ये मल्टीपल सिग्नल्स हैं, मर्ज हुए, एक सिग्नल के ऊपर कन्वर्ट हो गए, ये है भाई आपका मल्टीप्लेक्सर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर। और जब आपने दूसरी साइड पे करना है तो वो इससे उल्ट हो जाएगा, ये एक सिंगल है, अगेन दूसरी साइड पे यही वाली डायग्राम बनेगी, लेकिन अब ये होगा कि ये सिग्नल्स अगेन ऐसे ही सेपरेट हो जाएंगे, जिस फॉर्म में आपने सेंड किया है उसी फॉर्म में ही आफ्टर रिजल्ट आपको रिसीवर वाली साइड पे मिलेगा। अच्छा, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट हिलना नहीं है बिल्कुल भी, मल्टीप्लेक्सिंग का वही रहना है। मल्टीपल सिग्नल्स आए, एक चैनल में मर्ज हुए, डीमक्स ने क्या किया, डीमल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, उनको अगेन उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, ये भी एनालॉग की तकनीक है, इसमें भी हम कंबाइन करते हैं वेवलेंथ को ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं ना, उसमें वेव्स की फॉर्म में सिग्नल्स आते थे, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी आपके फोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। वेवलेंथ में ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए, ठीक है। दी प्रॉपर्टी यूज इन ऑप्टिकल सिग्नल्स इन इज वेवलेंथ, ये आप लोगों को पता है, जहाँ पे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, फाइबर्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वेवलेंथ ही होती है। दी ऑप्टिकल लाइट सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइट सिग्नल्स, और ये लाइट की फॉर्म में होता है। जब आपको फाइबर ऑप्टिक्स की केबल के बारे में बताया तो भाई उसमें कम्युनिकेशन होती है लाइट की बेस पे, लाइट की बेस पे ही होती है ना, तो वो वेवलेंथ की बेस पे आपकी कम्युनिकेशन होती है। हाँ जी, ये है भाई इसकी डायग्राम। वेवलेंथ ये देखे लैम्डा है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक साइड पे मग्स है, एक साइड पे डी मग्स है, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर को इन अदर वर्ड्स हम सेंडर भी कहते हैं, ठीक है, और मल्टीपल रिसीवर्स, और इसको हम जो है वो डेस्टिनेशन भी कहते हैं। टी एक्स ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपको बताया है कि ये एक ट्रांसमीटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये मल्टीपल वेवलेंथ्स आ रही हैं, और यहाँ पे एक चैनल है, पहले 1 2 3 से लेकर मतलब जितनी भी सिग्नल्स आएंगे वो एक सिंगल चैनल के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, मग्स, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर, ये टेक्निक है। और दूसरी साइड पे अब क्या है, डीमग्स है, डीमल्टीप्लेक्सर है, उसमें क्या काम करना होता है भाई, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन है आपकी, जैसे आप इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो एक चैनल के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आप जिस जिसकी सर्च होती है उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसी फॉर्म में की जाती है, जिसने जो डिमांड की है उसको उसी की आउटपुट शो होती है। ऐसा नहीं हुआ कि ये चौथे वाले ने किया वो पहले वाले को सेंड कर दी जाए। डीमग्स ने क्या किया, एक सिंगल चैनल को अगेन सेपरेट करके वैसे ही उसी सीक्वेंस में, ये पहले वाले ने इसको सेंड किया था फर्स्ट वाले को, तो उसी, हाँ जी, ये थी भाई आपकी वेवलेंथ की वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं। उसमें फर्स्ट में था फ्रीक्वेंसी, मतलब आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वेवलेंथ में क्या था, आपके ऑप्टिकल सिग्नल्स लाइट की फॉर्म में। टीडीएम में हमने टाइम की बेस पे काम करना है, मतलब टाइमली टाइम स्लॉट्स आप सेंड करेंगे, टाइम की बेस पे सिग्नल जो है वो सेंड होंगे।
इसमें हर जो ट्रांसमीटर है उसको टाइम स्लॉट दे दी जाती है अपना अपना सिग्नल कंप्लीट करने के लिए। भाई मैंने तुम्हें एक टाइम दे दिया, तुमने मुझे उसी टाइम में ही कम्युनिकेशन करनी है, उसके बाद नहीं करनी। तो इसमें टाइम स्लॉट्स का कंसेप्ट है। इसमें मैक्सिमम सिग्नल सेंड होते हैं लेकिन टाइम कंप्लीट होने के बाद वो वेट करेगा। ठीक है, इसमें हम तब तक वेट होगा जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। आफ्टर टाइम कंप्लीशन वो एक्सपायर हो जाता है। ये है डिफरेंट आपके सिग्नल्स। ये मग्स लगा हुआ है भाई, ये होती है टाइम स्लॉट्स। चैनल एक ही है लेकिन इसमें डाटा फ्लो को सेट कर दिया जाता है। ये टाइम स्लॉट्स बना दी गई हैं। अगर इसका टाइम पूरा हो गया है, ये सेंड नहीं हुआ, तो फिर अगेन आफ्टर रीप्रोसेस होगा। ठीक है, फिर ये दूसरा तीसरा, फिर मतलब ये एक इसने इन्होंने चारों ने एक बार पैकेट सेंड कर दिए, फिर दोबारा सेंड किए, फिर दोबारा सेंड किए। ये होता है टाइम स्लॉट। टाइमली टाइम टाइम डिवाइड कर दिया गया है, तुमने इतने टाइम में सेंड होना है, तुमने इतने टाइम में होना है, तुमने इतने टाइम में होना है। सीक्वेंस वाइज ही होगा लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और ये भी जैसे सीक्वेंस स्टार्ट था वैसे ही उसका डीमक्स उसको सेपरेट करेगा। पहला ये है वन तो वन ही सेंड करेगा, दूसरा है तो दूसरा ही सेंड करेगा, तीसरा तो तीसरा ही सेंड करेगा, चौथा है तो चौथे को ही सेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि चौथा जो है वो पहले वाले को सेंड कर देगा। जो सीक्वेंस आप सेंडर ने ट्रांसमीटर ने सेट कर देना ना, उसी की बेस पे आपकी जो है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ टीडीएम है। टाइप्स ऑफ टीडीएम में आपको मैंने पहले ही बताया था टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पहली है जी सिंक्रोनस टीडीएम और दूसरी है एसिंक्रोनस टीडीएम। ठीक है जी। दूसरी आप पहले वाले को देखते हैं। सिंक्रोनस में मैंने आपको पहले ही बताया है टाइम स्लॉट्स तो दोनों में ही है। ठीक है, टाइम स्लॉट्स तो दोनों में ही है लेकिन सिंक्रोनस में हम जो डाटा है वो चंक्स की फॉर्म में सेंड करते हैं, क्लॉक वाइज, क्लॉक की फॉर्म में। टाइम स्लॉट इज अलाउड टू एवरी सिग्नल्स एंड दे कंप्लीट देयर टास्क विद इन दैट टाइम। इसमें ये है कि टाइम स्लॉट अगर जो है इफ अ सिस्टम हैज नो सिग्नल देन इट्स टाइम स्लॉट विल बी वेस्ट, नो अदर वन कैन यूज इट। अगर वो एक बार वेस्ट हो गया ना, उसको दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, फिर वो दोबारा सीक्वेंस वाइज सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, होना ये सीक्वेंस वाइज सेंड है। तो जैसे गो बैक एन आर्क का में प्रॉब्लम थी ना, वैसे ही होनी है इसमें। एसिंक्रोनस टीडीएम क्या चीज है? एसिंक्रोनस में हम 1 बाइट एट अ टाइम सेंड करते हैं। ठीक है, इसमें आपको टाइम असाइन किया गया, बट इफ अ सिस्टम हैज नो सिग्नल, अगर कोई भी सिग्नल नहीं है, लेट्स सपोज करें, इट डज नॉट वेस्ट, ये उसको वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट यूज अनदर सिस्टम एंड सेंड इट। उसमें क्या था सिंक्रोनस में? उसमें अगर कोई आपका जो है मतलब टाइम स्लॉट असाइन नहीं की गई, कोई भी सिग्नल नहीं है, तो वो उसको वेस्ट कर देता है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें टाइम स्लॉट वेस्ट नहीं होगी, उस टाइम स्लॉट को रिजर्व कर लिया जाएगा, मतलब कि कोई भी खाली पैकेट सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर में हम स्पेसिंग को कवर अप कर लेते हैं। हाँ जी, लास्ट हमारा है जी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कोडिंग, कोड की फॉर्म में कोड्स वगैरह सेंड करना। ये मतलब पहले तो 3 बेसिक थी ना, ये थी इसकी इन्हांसमेंट में कि ये चौथी टाइप है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी हो सकती है। ये क्या तकनीक है? इसमें हम कोडिंग वगैरह की फॉर्म में लाइक इसमें हम टाइम नहीं यूज़ करते, इसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ करते, इसमें हम वेवलेंथ नहीं यूज़ करते। इसमें हम जो है लाइक कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी सिग्नल वगैरह को यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सीडीएम जो है वो वर्क नहीं करेगा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। इसमें हम मैथमेटिकली फंक्शंस को यूज़ करेंगे। इसमें हम हर एक सिग्नल को एक कोड देंगे, एक स्पेसिफिक कोड होगा। हर एक सिग्नल का एक यूनिक होगा जो उसकी आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोड मल्टीप्लेक्सिंग इस फॉर्म में होता है। ये डिफरेंट यूजर्स हैं, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये यूजर का सोर्स, डाटा, बैंडविड्थ, उसको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसको एक स्पेसिफिक टैग लगा दिया जाता है, उसको एक कोड दे दिया जाता है, भाई तुमने कम्युनिकेशन करनी है तो इसी सीक्वेंस से करनी है। ठीक है, और यही डायरेक्ट सीक्वेंस जो है सेंडर वाली साइड पे और वही वाला सीक्वेंस रिसीवर वाली साइड पे होगा। मग्स और डी मग्स तो इन बिटवीन इनर पार्ट है ना उसका, वो एज अ बैक एंड प्रोसीजर के तौर पे काम कर रहे हैं। मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, वेव लेंथ की फॉर्म में हो,
ख्वाह वो आपकी कोड की फॉर्म में हो, ख्वाह वो आपके टाइम की फॉर्म में हो, ठीक है। उसने मग्स ने क्या करना है, मल्टीपल सिग्नल को एक चैनल में सीक्वेंस वाइज सेट कर देना है। एक चैनल के ऊपर आ गया, मर्ज कर दिया। अब मर्जिंग प्रोसीजर को डीमग्स ने क्या करना है, अगेन उसी सीक्वेंस में जैसे सेंडर से आया था वैसे ही उसको सेपरेट करके शो ऑफ कर देना है। किसको, रिसीवर को। सीक्वेंस वाइज होना है ये काम सारा। एंड दैट्स फिनिश्ड। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी को मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग की टाइप्स में? स्टूडेंट जाग रहे हैं या सो गए हैं? नहीं मैम, आ गई समझ। किसको पैकेट ट्रेसर है, बार बार बताने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक पीसी सिलेक्ट करना है। ये डिवाइसेस है भैया आपकी सारी की सारी सिंपल डिवाइसेस। मैंने एक यहाँ से पीसी लिया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सिंपल यहाँ पे एक पीसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये आपका पीसी आ गया। अब मुझे एक राउटर चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था 2811 राउटर कंपैटिबल है इसके साथ, तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये सारे सिनेरियो पहले किए हुए हैं। तो अब मैंने आपको ये पहले बताया है कि जो ए ग्रुप है, ग्रुप ए, पीसी और राउटर ए ग्रुप का पार्ट है। ए कैप जो अल्फाबेट है ना, ए उसका पार्ट है। तो जब ए एक ग्रुप हो, उसमें हम जो केबल यूज करते हैं, जो चैनल यूज करते हैं, वो होती है क्रॉस केबल। ठीक है, क्रॉस केबल। अगर किसी एक चैनल से दूसरे चैनल में जाना हो तो वहां पे हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। अब हाँ, पीसी की ना एक ही पोर्ट होती है, एक ही पोर्ट होती है जो इंटरनेट आप कनेक्ट करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता ना, इंटरनेट के लिए और सारी बहुत सारी पोर्ट्स लगी हुई, एक ही पोर्ट होती है, वो फास्ट इंटरनेट 0 पोर्ट होती है। अब राउटर की 2 हैं, बाकी ऑक्सिलरी कंसोल ये फर्दर आपकी जो है, जिसे हम वर्चुअली एक्सेस करने के लिए, टेलनेट एक्सेस करने के लिए घर बैठे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये एडवांस टाइप्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं, हम इस तरह केबल्स की पोर्ट्स बना सकते हैं। मैंने क्या किया, फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट कर दिया। केबल कनेक्ट होगी लेकिन अभी तो रेड है। मैंने आपको कल बताया था पीसी पे जाना है, पीसी को देखना ऑन है, हाँ जी ये ऑन है। डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर DHCP हुआ, ये तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इसको छोड़ें। ये डायनामिक सारी सारी मतलब कमांड्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, तो हमने इसको नहीं, मैंने स्टैटिक के ऊपर जाना है। मैंने यहाँ पे मैंने क्लास बी का सी का लिख रही हूँ 1.1, ठीक है, वही वाला ही है। सबनेट मैंने एंटर किया, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको वो बताया था कि एक रास्ता होता है, एक गेटवे होता है। भाई हमारे पास किसी की बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उससे कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो समझ लें ये आपने उसका नेम अपने पास स्टोर कर लिया जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करनी है। ये गेटवे है, ये रास्ता है। यहाँ पे ये गेटवे है, रास्ता है पीसी का राउटर तक जाने का, लेकिन राउटर का ये नेम है। ठीक है, मैं आपको कॉल करके बता रही हूँ, बुला रही हूँ, ये एक गेटवे मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपका पता है। मैंने आपका जो आपका नाम है वो अपने दिमाग में रखा हुआ है, तो ये समझ लें इसने भी अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। ये ज़रूरी है, इसके बगैर पीसी कभी भी राउटर के साथ या किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। राउटर के साथ तो स्पेशली नहीं कर सकता ना। अब ये चीज़ याद रखनी है आपने, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे राउटर के ऊपर जाती हूँ मैं, राउटर को देखा ऑन है, हाँ जी ये तो ऑन है क्योंकि इसकी लाइट जो है वो ग्रीन कलर की है। ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं, स्लॉट्स वगैरह लगाई जा सकती हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे CLI विंडो के ऊपर जाना है, ये देखें आपका ना रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे N लिखा, कौन सा मोड आ गया, यूजर मोड आ गया। ये पहला मोड है यूजर मोड, ठीक है। राउटर के 5 मोड होते हैं, पहला है यूजर मोड। मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल। दूसरा मोड आ गया प्रिविलेजेस मोड। यहाँ पे बड़े इख्तियार होते हैं, हम पासवर्ड लगा सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं किसी भी यूजर को कि भाई तुमने इससे आगे एक्सेस नहीं लेनी इस चीज की। अच्छा, इनेबल किया, दूसरे मोड में आ गई, प्रिविलेज मोड के अंदर आ गई इनेबल करके।
अब मैं तीसरे मोड के अंदर जाना है, कन्फिग टर्मिनल। अब हमें आ गई कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर, ठीक है। वो मुझे ये कह रहा है कि आप कंट्रोल जी करके वापस अपने उसी मोड के अंदर जा सकती हैं, पुराने वाले। मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ना राउटर के अंदर आना है, मुझे राउटर की पोर्ट के अंदर आना है, मुझे घर के अंदर आना है, मुझे वहां पे उसके इंटरफेस के अंदर जाके उसको नाम देना है, वही वाला नाम जो आपने गेटवे दिया है पीसी को। मैं क्या करूंगी, मैंने कौन सी केबल यूज की थी, मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 थी ना यहाँ पे, मैंने ये वाली पोर्ट किसके साथ कनेक्ट की थी, फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट की थी ना, ये देखें लिखी आ रही है। मैंने उसके उसके अंदर जाना, उस पोर्ट के अंदर जाना है, ये मेरा टास्क है। मैं लिखूंगी इंटरफेस, हाँ भाई मैंने तुम्हारे घर के अंदर आना है, कौन से वाले, फास्ट इथरनेट 0/0, एंटर किया, मैं आ गई इसके इंटरफेस मोड के अंदर, मैं इसके इंटरफेस मोड के अंदर आ गई हूँ। कन्फिग इफ का मतलब यही है कि आप इंटरफेस के अंदर आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको वो नाम देना जो पीसी को गेटवे दिया था। 3 स्टेप्स होने हैं, पहला ये कि इंटरफेस के अंदर आना है, दूसरा ये कि इसको वो आईपी देना है, आईपी एड्रेस 192.168.1.100 255.255.255.0 सबनेट मास्क, ये आपकी कमांड है। एक स्टेप ये इंटरफेस के अंदर आना है, राउटर अब ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है, उसको सेंस नहीं होती, और फिर इसको आईपी देना है, सबनेट मास्क देना है, और फिर उसकी कमांड लिखनी है नो शट डाउन। इसका मतलब है आपने पोर्ट को क्या किया, अप किया, नो शट डाउन, ये लिखा आ गया चेंज स्टेट टू अप। यहाँ पे देखो पोर्ट क्या होगी, अप हो गई, पोर्ट अप हो गई। अब ये कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। अब कन्फिग इफ जो यहाँ पे है, मैंने पिछले मोड के अंदर जाना है, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी लिखूंगी, मैं कौन से प्रिविलेज मोड के अंदर आ गई, मैंने आपको बताया था प्रिविलेज मोड के अंदर शो की कमांड चलती है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये इसने क्या चीज बतानी है, मैंने देखना है कि मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ अपना आईपीए दिया है, हाँ जी इसकी पोर्ट अप है, ठीक है। मैंने क्लॉक देखना है, शो की सारी कमांड प्रिविलेज मोड के अंदर चलेंगी, हैश मोड के अंदर शो आईपी राउट, हाँ जी आईपी राउट, देखना है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया मेरा इस नेटवर्क के साथ, इस वाली ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी है ये मैंने बाउंड कर दिया कि भाई ये तुम्हारा ही है, तुमने रिजर्व कर लिया, ठीक है, इस फास्ट इंटरनेट के साथ। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, राउटर्स के प्रोटोकॉल्स। अगर आपने शो की कमांड किसी और मोड में चलानी है ना, तो वहां पे हमें उससे पहले डू लिखना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अच्छा अब मुझे पिंग करके देखना है, कल पिंग नहीं कर सकी मैं इसलिए जल्दी जल्दी से पिंग करना है, मुझे राउटर से पीसी को पिंग करना है। पिंग करने का क्या मकसद होता है कि पैकेट सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैंने आईपी क्या दिया था पीसी को, 192.168.1.1, ये मेरे पीसी का आईपी था, ठीक है। आप लोग बेशक देख लो, पीसी का आईपी था ये यहाँ पे, ठीक है। पिंग की कमांड पिंग किया, एक पैकेट लॉस हो गया, ये बता रहा है एक पैकेट लॉस हो गया क्योंकि मैंने अभी पीसी से पिंग नहीं किया। अब दोबारा पिंग कर लेते हैं इसी को, अब सारे पैकेट सेंड हो गए, 5 पैकेट सेंड हो गए, मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही, मतलब राउटर ने पीसी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर कर ली है। अब मुझे इसको क्लोज करना है, मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाना है, ये पीसी का था, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आई जैसे आप अपने पीसी में देखते हैं, पिंग करूंगी यहाँ पे मॉडम आपके राउटर को, ठीक है, 168.192.168.1.100, यही था ना आपका गेटवे पीसी को जो दिया था, ये राउटर का नेम था। पिंग किया, अभी देखते हैं क्या कह रहा है, 4 पैकेट सेंड हुए, 4 पैकेट रिसीव हो गए, लॉस्ट कितना हुआ 0, मतलब ये प्रूफ है इस चीज का, आपके सारे के सारे पैकेट जो है वो सेंड हुए। यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, हाँ भाई मैंने तुम्हारे पैकेट रिसीव कर लिए। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ से सिलेक्ट करें,
पीसी के ऊपर क्लिक करें, मैसेज लेके इधर करें, ये नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे ये देखें राउटर 3 है ना, ये राउटर 3 सक्सेस हो गई। ये क्या हुई है? सक्सेस हो गई आपकी कम्युनिकेशन। बाकी कल एक और जो कमांड्स बताई थी, लाइक सेव की कमांड्स बताई थी, कन्फिग टर्मिनल। सेव की कमांड इधर ही चलनी है इस मोड के अंदर, लेकिन WR लिख लें। राइट मेमोरी, राइट मेमोरी था, राइट मेमोरी हो गया, ठीक है। और बहुत एडवांस इसकी जो मतलब जो रीलोडिंग के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या थी? कॉपी स्टार्ट अप कन्फिग, और अच्छा मुझे इसके आगे कमांड भूल गई है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालूंगी, क्वेश्चन मार्क, ये देखें क्वेश्चन मार्क डाला, ये आ गई कि हाँ भाई मुझे ये रनिंग कन्फिग लिखना है। रनिंग हाइफन कन्फिग। अगर आपको कोई कमांड भूल जाती है तो उसके आगे आप सिंपल ये भी लिख देंगे ना, क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो वो आपके कमांड को आगे शो करवा देगा कि क्या आनी है। ये देखें आपकी डेस्टिनेशन फाइल, हाँ जी भाई 569 बाइट सेव होगी, कॉपी हो गई इस राउटर के अंदर। अब नेम चेंज करना है, होस्ट नेम चेंज करना है ये वाले राउटर का। कन्फिग टर्मिनल मोड के अंदर आए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर ही आया जाता है। कन्फिग मोड के अंदर आई मैंने लिखा होस्ट नेम, भी लिख दें फर्स्ट। अब देखें आपका ये जो चेंज है वो फर्स्ट में चेंज हो गया ना चेंज, ये फर्स्ट में चेंज हो गया। पासवर्ड लगाना है, इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड ABC मैंने लिख दिया, एक पासवर्ड लग गया। ज्यादा सिक्योर लगाना है, इनेबल सीक्रेट, ये आपका सिक्योर पासवर्ड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। मुझे कैसे पता चलेगा पासवर्ड लग गया? कोई जब एरर ना आए तो मत समझ लें कि आपकी जो है हो रही है प्रॉपर। अगर कोई कमांड गलती से लिख हो गई है, लाइक IP वगैरह गलत दे हो गया है, तो उससे पहले वही सेम कमांड लिख के उसके आगे नो लिख देना है, आपकी कमांड रिमूव हो जाएगी। जैसे रेज करते हैं ना किसी चीज को, वैसे ही। अब मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, कंट्रोल Z करके मैं इस मोड के ऊपर आ रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे डिसेबल करूंगी, मैं अपने यूजर मोड के अंदर जाने लगी हूँ दोबारा। मैं यूजर मोड के अंदर जाने के लिए इनेबल किया, डिसेबल कर दिया, इनेबल करके प्रिविलेज मोड के अंदर है, डिसेबल करके वापस पहले वाले मोड के अंदर आ गई। ये जो आपका ग्रेटर देन का मोड है ये पहला मोड है, प्रिविलेज मोड आपका दूसरा मोड है, कन्फिग आपका तीसरा मोड है, ठीक है। कन्फिग इफ आपका चौथा मोड है। इसके बाद राउटर का मोड होता है, वो हम बाद में करेंगे। अब मैंने यहाँ पे चेक करना है, मैंने लिखा EN, इसका मतलब है इनेबल, पूरा लिख लो, EN लिख लो, ये इसमें समझ आना है। मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने क्या दिया था पहले ABC एंटर किया, दूसरा पासवर्ड भी मांग रहा है 1 2 3। लो जी, मैंने दोनों पासवर्ड सही लिखे, इसलिए कोई उसने एरर नहीं दिया और आपका मोड कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये आपको बेसिक सारी कमांड जो है वो मैंने बता दी, सो प्रैक्टिस करो। दूसरा ये तरीका होता है सिंपल, आप यहाँ पे रेज, सेव, लोड, एक्सपोर्ट, मर्ज ETC कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी समझ आ गई।